दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता जो है वो कम होने लगी है, या यूं कहिए कि आपका जो मस्तिष्क है वो बूढ़ा होने लगा है। इस चीज को आप कैसे पहचानेंगे, आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि आप किस तरीके से अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार पहचान सकते हैं कि आपका मस्तिष्क अब धीरे धीरे काम कम करना शुरू कर रहा है ना। सबसे पहली चीज आएगी कि आपको नई चीजों को सीखने में दिक्कत आएगी। नई चीजें सीखना या मल्टीटास्किंग करना आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ अगर आपको दो तीन काम कर दिया जाए करने को, तो आप वो नहीं कर पाएंगे और आप जो है उसको समझ ही नहीं पाएंगे कैसे करें क्या करें, और आप परेशान होते रहेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए कि आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब संकुचित होना शुरू कर दिया है ना। इसके अलावा फिर जैसे आपको पहले नंबर याद हो जाते थे, नेम याद हो जाते थे, है ना, या फिर आप अच्छे तरीके से कार ड्राइव कर लेते थे, अच्छे तरीके से रेसिपी बना लेते थे, और अगर आप अचानक कुछ बनाने चले ऑल ऑफ सडन एकदम गायब हो जाए कि याद ही नहीं आ रही रेसिपी कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाना है। फिर आपकी जो लेटेस्ट कोई घटना होती है ना, मान लीजिए कुछ भी चीजें हुई हैं, आप वो तुरंत भूल जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। या फिर आपको किस स्थान पर कहाँ जाना था या कहाँ गए थे, 2 साल पहले कहाँ गए थे, है ना, ये सब कुछ चीजें आ रही हैं तो भी समझिए कि आपको कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ रही है मस्तिष्क में। इसके अलावा आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, अगर अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो भी ये आपकी जो याददाश्त है उसके में बाधा पहुंचाती है। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तभी आपका ब्रेन वर्क करता है, मतलब ब्रेन भी रेस्ट करता है। और जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा। जिस यादें बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो उसी समय होती है जब आप गहरी नींद में रहते हैं, नींद के गहरे स्तर में रहते हैं। उस समय आपके हिप्पोकैम्पस में जो है वो यादें संग्रहित होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, भूलने वाली समस्या, है ना। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी समस्या से हर समय तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी आपका ब्रेन जो है वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और आजकल जो है हम लोग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप है, टीवी है। अगर ये सब चीजों को भी हम अगर लगातार 7 से 8 घंटे तक देख रहे हैं तो ये भी हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि वहां पर उस समय मतलब बहुत ज्यादा एक टेंशन, प्रेशर, सब चीजें रहती हैं और उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर आपके बॉडी में विटामिन B12, विटामिन डी की कमी है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये सब भी जो है वो मस्तिष्क पर अपना असर डालते हैं, जिसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। अब इसको दूर करने के लिए आपको यही सब है कि आपको पहली बात तो अकेले नहीं रहना, अकेले रहने से बचे। आपको स्ट्रेस मेंटेन करना है, स्ट्रेस ना होने पाए, है ना। मन को स्वस्थ रखे, क्योंकि एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इस धारणा को ध्यान रखिए और पॉजिटिव सोचिए, हर समय अच्छा सोचते रहिए। और सबसे बड़ी चीज, आप एक्टिव रहिए। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा आप माइंड से एक्टिव रहेंगे। आगे काम करें, जैसे कोई पहेलियां हैं, सुडोको है, कुछ भी गेम खेलते रहे, जो पजल है ये सब सॉल्व करें। प्रॉपर नींद लें, पानी ज्यादा पिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतने ज्यादा टॉक्सिक निकलते रहते हैं और ब्रेन में कुछ चीजें ऐसी संग्रहित नहीं होंगी। कुछ देर विटामिन डी, मतलब सनलाइट में भी बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी मिल सके। इसके अलावा आपको सबसे मेन चीज है, आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, जिसमें शीर्षासन प्रमुख व्यायाम है। इसमें मतलब शीर्षासन मतलब सिर नीचे करते हैं ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जा सके और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और पानी को पीना है, सोना है खूब अच्छे तरीके से। तो ये सब कुछ अब प्रिकॉशन स्टार्टिंग से ही लेते रहेंगे तो आपको भूलने वाली जो प्रॉब्लम है, जो ब्रेन की समस्या है, वो कम होते रहेगी। अपना डाइट प्रॉपर लें, डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लें, अखरोट खाएं मतलब। और जो भी चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता हो उसको आपको जरूर लेना है, क्योंकि वो आपकी ब्रेन के हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानकारी थी आपके ब्रेन से रिलेटेड।
कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन को स्वस्थ रह सकते हैं और अपने याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ था, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।